कई साल पहले एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन। बहुत ही मल्टी स्टार टैलेंटेड पिक्चर थी। उसमें बहुत सारे मल्टी कलाकार जैसे सुनील दत्त साहब, जितेंद्र जी, रीना रॉय और तमाम नामी गिरामी एक्टरों ने काम किया था, एक्ट्रेसेस ने काम किया था। तो जैसे ही वो पिक्चर आई तो सारे घर वालों ने मन बनाया कि चलो इस पिक्चर को देख करके आते हैं, और सारे लोग तैयार होने लगे। तभी वहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब बोले कि ये तो सिर्फ वयस्कों के लिए है, बालिगों के लिए है, इसमें हमारे छोटे भाई साहब यानी कि मैं जा नहीं पाएंगे। अब हम तो टेंशन में आ गए। हमने कहा भैया सारे लोग पिक्चर जा रहे हैं और हमको नहीं ले जा रहे, हम कह रहे हैं बालिगों के लिए। अगर बालिगों के लिए पिक्चर है तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी तो बालक हैं। तब पिताजी हमको समझाए कि ये पिक्चर बालकों के लिए नहीं, बालिगों के लिए यानी कि एडल्ट्स, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही इस फिल्म को देख सकते हैं। फिर भी हमारी समझ में नहीं आया। हमने पढ़ा, हमने कहा जरूर ये स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे हम छोटे थे तो गलतियां करते थे हिंदी लिखने में, वैसे इसमें भी लिखने में कोई गलती जरूर करी है। ए का मतलब जो गोले में लिखा रहता था वो हमको आता नहीं था। हम कहते थे ABCD सीख रहा है और जो है बालिकों की स्पेलिंग नहीं लिख पाया। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ या ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा अंतर किस तरह जीवन में महत्वपूर्ण होता है, चीज़ों को समझना चाहिए। उसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। इसीलिए इस बात को मैंने रखा कि ये हर बच्चे के साथ इस तरीके की घटना रही होगी, इस तरीके का इंसिडेंस रहा होगा कि उसने सोचा होगा कि ये तो मेरे हित की बात है, दिस इज फ्रॉम माय बेनिफिट, बट ऐसा होता नहीं है। वो अभी उस लायक नहीं है कि वो उस फिल्म को नहीं देख सकता है, अभी उसकी मानसिक स्थिति उतनी नहीं है। अब जिस चीज के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस इज मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ये शब्द आपने अक्सर सुने होंगे, अक्सर पढ़े होंगे, अक्सर देखे होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल में सच्चाई में क्या इस्तेमाल है, क्या जरूरत है, ये कितने लोग जानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु है या बीमा आग्रह की विषय वस्तु है का मतलब होता है कि एज ए ग्राहक या एज ए कस्टमर या एज ए जिसको बीमा चाहिए वो बीमा कंपनी से आग्रह करता है कि मुझे इस हेल्थ इंश्योरेंस की, इस जीवन बीमा की, इस वाहन की सुरक्षा के हेतु के लिए मुझे बीमा चाहिए। क्या आप मेरा आग्रह स्वीकार करते हैं? आग्रह की विषय वस्तु कस्टमर टू कंपनी है, ना कि कंपनी का जो आपका एजेंट है या बीमा करता है वो कस्टमर से कह रहा होता है सर करा लीजिए, बहुत फायदे की चीज है, आपको आगे जाकर बहुत फायदा होगा। इस अंतर को आज की डेट में समझना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 1947 से लगभग 73-74 साल हो रहे हैं, 74, मोर देन 74 ईयर्स। और अगर हमें ये बताना पड़े कि जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु का इस्तेमाल किसको करना है, किसके हित में है, क्यों उसे आग्रह करना है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम आग्रह कर रहे हैं बीमा कंपनी से तो ज़रूर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा कि हम उस बीमा को अपनाएंगे तो हमें क्या क्या लाभ हासिल होंगे। बल्कि कंपनी जो अगर बीमा की है वो तो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है, वो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि चिंता करती है अपने कस्टमर की। क्योंकि अकेला बीमा एक ऐसी चीज़ है, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट की बात करें कि आपने पहला प्रीमियम भरा, मान लीजिए 10,000 रुपए का, और आपका बीमा है 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का,
यदि आपको कुछ हो जाता है तो 5,000 10,000 की एवज में आपको 10 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे। तो कंपनी से ज्यादा चिंता कौन करेगा आपकी? सबसे महत्वपूर्ण बात। और अगर 5,000 देकर के 5 लाख की सुरक्षा आपको मिलती है तो ऐसी सुरक्षा इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, जो जीवन की हानि है वो परम सत्य 100% ट्रुथ है, 100% ट्रुथ है, और उसी को गारंटी दे रही है कोई भी बीमा कंपनी। यानी कि जो चीज निश्चित है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इस बात को कोई भी नकार दे तो मैं जान जाऊं कि वो कहे कि नहीं, मृत्यु निश्चित नहीं है, और मृत्यु निश्चित है तो हम उसी चीज का सुरक्षा आपको देना चाह रहे हैं, उसी चीज की सुरक्षा आपको दे रहे हैं, और वो भी किस कीमत पर। अगर आपने 5,000 रुपए भरे और आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि सबसे अधिक चिंता अगर कंपनी कर रही है, बीमा कंपनी कर रही है, तो किसकी कर रही है? आपकी। क्योंकि 5,000 के बदले 10,000 के बदले 25 लाख रुपए पे करना किसके लिए नुकसानदेह होगा? कंपनी के लिए। तो कंपनी सबसे ज्यादा प्रे करती है कि हे भगवान, मेरे किसी भी कस्टमर को कोई भी दुख या कष्ट या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जिससे वो प्रीमियम ना दे सके, या फिर उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिससे कंपनी को पेमेंट करना पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि बीमा कंपनी सबसे अधिक चिंता करती है, पहले ही दिन से आपको 80C का बेनिफिट देती है टैक्स में, उसके बाद 1010D की मैच्योरिटी देती है टैक्स फ्री, उसके बाद आपका रिस्क कवर करती है। और अगर आप इकोनॉमिकली अगर पैसों की वैल्यू की बात करें तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी, प्रतिक्रिया, सवाल या किसी तरह के लिए भी आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद।